नमस्कार। आज के इस हिंदी कालांश में 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की कविता नंबर 3 जो सवैया और कवित है, जिसके कवि हैं देव जी। देव जी का जो मूल नाम था वो था देवदत्त द्विवेदी जी। जो इनका जीवन काल रहा है वो है 1673 ईस्वी से लेकर 1767 ईस्वी तक। तो इनका जो जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ है। और जो देव जी हैं वो श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य कवि मानते हैं, अर्थात इसी की पूजा करते हैं। तो आज हम इन्हीं के द्वारा रचित प्रथम सवैया पढ़ेंगे, जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की वेशभूषा को भी अंकित किया है। तो आइए देखते हैं हम सवैया की। पाइनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत ये हुल से बनमाल सुहाई। तो प्रस्तुत सवैया हिंदी की पाठ्य पुस्तक 38 भाग 2 में संकलित सवैया से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि देव जी हैं। तो इसमें उन्होंने श्री कृष्ण के वेशभूषा का वर्णन करते हुए बताया है कि पाइनी नुपुर मंजू बजे, कि श्री कृष्ण के पैरों में बंधे हुए पायल के घुंघरू मधुर आवाज में बज रहे हैं। कटी किंकणी के धुनी की मधुराई। अब कटी क्या होती है? कमर। कमर पर करधनी जो बंधी है उसके घुंघरू से भी मधुर आवाज सुनाई पड़ रही है। किंकनी वैसे हम तगड़ी को बोलते हैं जो कमर पर बांधी जाती है बच्चों के। तो इसी कारण इसने क्या बताया है कि कटी, कि उसकी कमर पर बंधी हुई करधनी के घुंघरुओं की भी मधुर आवाज आ रही है। सांवरे अंग लसे पट पीत। पीत क्या होता है? पीले। पट होता है वस्त्र। कि उसके किसके? श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। ये उनसे बनमाल सुहाई। सुहाई होता है सुशोभित करना, बनमाल बन के फूलों की माला। तो ये हृदय, श्री कृष्ण के हृदय पर पड़ी हुई वन के फूलों की माला भी सुशोभित हो रही है, अर्थात उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही है। माथे किरीट, उसके माथे पर मोर मुकुट है, यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण किए हुए है। बड़े दीर्घ चंचल, उसकी जो आंखें हैं, उसकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी और चंचल हैं। मंद हासी मुख चंद जुन्हाई। अब श्री कृष्ण का जो मुख है वो चांद जैसा बताया गया है यहाँ पर। तो श्री कृष्ण के मुख रूपी चांद पर मंद मंद मुस्कुराहट चांदनी के समान लग रही है, अर्थात जिस तरह चांदनी की रोशनी सभी जगह, जो चांद की चांदनी होती है वो सभी जगह फैल जाती है तो वो अच्छी लगती है। तो उसी तरह श्री कृष्ण का जो चेहरा है उस चेहरे पर भी श्री कृष्ण की हल्की हल्की मुस्कान सुशोभित हो रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रिज दुल्है देव सहाय। अब देव जी क्या कहते हैं? जे, जिस प्रकार जग मंदिर की संसार रूपी मंदिर में दीपक सुशोभित होता है, उसी तरह से ब्रिज दुल्है, ब्रिज में दूल्हे के रूप में श्री कृष्ण जी सुशोभित हो रहे हैं। सहाय, सहाय होता है सहायक। तो अंत में देव जी क्या प्रार्थना करते हैं, क्या विनती करते हैं? वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, अर्थात मुझ पर सहायक बने रहें, अर्थात मेरी सहायता करते रहें। तो बच्चों ये था सवैया। तो आइए हम देखते हैं इसके भावार्थ और विशेष। तो भावार्थ में हम क्या बताएंगे, क्या भाव निकलता है? कवि देव जी ने श्री कृष्ण की वेशभूषा का सुंदर और सार्थक प्रयोग किया है। और क्या है? उसके शरीर पर जो पटपीत, यानी पटपीत में क्या हो गया? पै की आवृत्ति के कारण क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार बनता है। ठीक है। और कटी किंकणी, इसमें भी क्या हो गया? कै की आवृत्ति के कारण यहाँ भी क्या है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। आप देखना आगे। मुख चंद, मुख रूपी चंद, तो इसमें क्या होगी? रूपक धारण, यानी रूप धारण किया है। तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों? रूपक अलंकार। ठीक है। जग मंदिर संसार रूपी मंदिर, इसमें भी क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है। तो ये थे आपके अलंकार। और क्या है? भाषा कैसी है? ब्रिज भाषा।
भाषा का सुंदर और सार्थक प्रयोग कवि ने किया हुआ है। प्रसाद गुण है और सवैया क्या है, छंद है। तो तत्सम शब्दों का सार्थक और सुंदर प्रयोग कवि ने किया हुआ है। अब मैं इसके कुछ शब्दार्थ बताती हूँ जिसे आप देखकर और अच्छी तरह से समझ लेंगे। पायल, पायल क्या होता है, पायल। ठीक। नूपुर क्या होता है, घुंघरू। नूपुर क्या होता है, घुंघरू। आगे है कटी, कमर। कटी क्या होता है, कमर। ठीक। पट, वस्त्र। पीत, पीले रंग के, पीले रंग के। और जुन्हाई, चांदनी। जुन्हाई, चांदनी। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ शब्दार्थ जिन्हें आप देखकर इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब हम दूसरा जो कविता है कविदेव द्वारा रचित उसकी व्याख्या देखते हैं। डार दुरम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन चिमुला सोहे तन छवि भारी दे। तो जो कवि जी हैं देव जी, उन्होंने कवित में बसंत ऋतु का यानी बसंत को एक बालक के रूप में चित्रित किया है। तो बसंत का मानवीकरण करते हुए एक बालक के रूप में किस तरह से प्रकृति के जो अन्य उपादान हैं, जो अन्य साधन हैं, वो किस तरह से उसके पालन पोषण में सहायक होते हैं, यही इनमें बताया गया है। तो देखिए, डार दुरम पलना, जो बसंत रूपी बालक है उसके लिए जो पेड़ पौधों की डालियां हैं, डाल क्या होता है, डालियां हैं, वो उस बच्चे का पलना बन गई हैं। बिछोना नव पल्लव के, जो नए नए पत्ते हैं यानी पेड़ पौधों के जो नए नए पत्ते हैं, कोमल पत्ते हैं, वो उसका बिछोना बन गए हैं। सुमन जिबुला सोहेतन, जो सुमन यानी जो फूल होते हैं वो जिबुले, जिबुला होता है जबला जो बच्चे को पहनाया जाता है। सुमन यानी फूलों सहित जो झबला है वो उस बच्चे के शरीर की छवि यानी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रहा है। पवन झुलावे, अब जो वायु है वो क्या काम करेगी, पवन झुलावे, पवन उस बच्चे के पलने को झूला झुला रही है। केकी कीर बरतावे दे, और देव जी कहते हैं कि जो केकी है, केकी होता है मोर, मोर और तोता बरतावे उस बच्चे से बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुंसावे करतारी दे, और कोयल क्या है, अपनी मधुर आवाज के कारण उसका मनोरंजन कर रही है, अर्थात तालियों के साथ उसे खुश करने का प्रयास कर रही है। पूरी पराग सो उतारो करे राई नोन, नोन होता है नमक। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, और यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो इतना सुंदर बच्चा होता है उससे क्या होता है, किसी की नजर लगने का भय होता है। तो इसी कारण यहाँ पर क्या बताना चाहता है देव जी, देव बताते हैं कि कमल की कली रूपी नायिका ने अपने लता रूपी सिर पर पल्लू करके और अपने पुरित पराग, अपने मधुर परागकणों के द्वारा उस बच्चे की राई और नमक से नजर उतारने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो ये सारे क्या है, प्रकृति का इसमें मानवीकरण हुआ है। तो क्या है, मानवीकरण अलंकार तो है ही, तो इसमें मैं बताती हूँ आपके कुछ शब्दार्थ। तो इसमें क्या है, पल्लव, पल्लव क्या होते हैं, पत्ते। ठीक। सोमल क्या होते हैं, फूल, सोमल किसको कहते हैं, फूल। और केकी मोर, ईर तोता, नॉन नमक। ठीक है। तो अब हम इसका देखते हैं भावार्थ
कवि ने क्या बताया है। तो भाव क्या निकलता है, कवि देव जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, अर्थात बसंत ऋतु का एक बालक के रूप में वर्णन किया है और जो अन्य प्राकृतिक उपमान है वो उस बच्चे के पालन पोषण में सहायक दिखाए गए हैं। भाषा ब्रज भाषा का ही सुंदर और सार्थक प्रयोग कवि ने किया है। अब देखिए इसमें अलंकार देखते हैं, तो पूरे ही इनका यानी डालियों का है तो पल्ले के रूप में है, पत्ते हैं तो बिछोनों के रूप में है, तो ये क्या है, मानवीकरण अलंकार का सुंदर और सार्थक प्रयोग कवि ने किया है। ठीक है, और क्या दिखाया गया है, रूप धारण किया है एक दूसरे का, तो इसमें क्या होगा, रूपक अलंकार भी होगा। इसमें दिखा रखा है ना, कंचकली, कमल की कली रूपी नायिका, तो इसमें क्या है, रूपक अलंकार आ गया। ठीक है, सिर सारी, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार की भी छटा है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की छटा है, और क्या है इसमें, ठीक है, तो यही है आपका इसमें अलंकार वगैरह प्रसाद गुण है, और कवि के छंद का सुंदर और सार्थक प्रयोग कवि ने किया है। तो ये था आपका दूसरा कवि। तो आगे देखिए इसे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दिवे। तो इसमें क्या बताया है, अब कवि को मदन यानी कामदेव का पुत्र बताया है कि उन्होंने कहा है कि मदन महीप, महीप मतलब राजा, कि राजा कामदेव के बालक को, कौन से बालक को, बसंत को प्रातः काल जगावत जगाता है, गुलाब चटकारी दे, यानी राजा कामदेव के बसंत रूपी बालक को प्रातः काल गुलाब अपनी चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास करता है, अर्थात जगा रहा है। तो इसमें भी क्या हुआ है, बालक को, वही बसंत रूपी बालक को चित्रित किया है, तो क्या हुआ, इसमें रूपक अलंकार हुआ। और मदन महीप, इसमें मैं की आवृत्ति के कारण क्या बना, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और इसमें क्या है, बसंत रूपी बालक, तो इसमें क्या आ गया, रूपक अलंकार। बाकी सब में क्या है, मानवीकरण किया हुआ है प्रकृति का, तो मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब चटकारी, चटकारी का अर्थ क्या होता है, चुटकी। ठीक है, चुटकी बजाकर गुलाब उसे जगाने का प्रयास करता है, क्योंकि जब सुबह प्रातःकाल होती है और गुलाब जब खिलना शुरू होता है तो उसे क्या होता है, चटकी ध्वनि होती है, इसलिए इसमें क्या बताया गया है, गुलाब क्या है, उसको चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास कर रहा है। तो धन्यवाद। ये जो कवि देव द्वारा रचित है जो तीसरी कविता, वो हमारी पूरी होती है।